सिविल इंजीनियरिंग एजुकेशन के बाद आप फिर जॉब में आए या डायरेक्ट फिर आपकी फिर मास्टर जो है ना यूएसए से? यूएसएड में सर कब आए और कैसे आए? अच्छा सर, तो यूएसएड से फिर आप वर्ल्ड बैंक में चले गए जी जी। और वर्ल्ड बैंक में आपकी पहली असाइनमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स वेलकम। हमने जो सिलसिला शुरू किया है क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट, एनआरएम। अब जिस तरह आप डेली आजकल देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डिज़ास्टर मैनेजमेंट या डिज़ास्टर्स जो है ना वो डेली आपने अभी रिसेंटली अपनी टीवी के स्क्रीन पे देखा होगा कि फ्लड्स आते हैं और आपकी जो है ना स्लाइडिंग होती है पहाड़ी इलाकों में, लोग जो टूरिज्म पे जाते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ एक डिज़ास्टर रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं जिनका एक वसी तजर्बा है वर्ल्ड बैंक, यूएसएड के साथ, लीबिया, शाम, इराक और यमन में काम किया, पाकिस्तान में थ्रू आउट। रिसेंटली जो है ना आजकल वो सीनियर एडवाइज़र हैं वर्ल्ड बैंक के, एडीबी के और जो हमारी एनडीएमए है। तो बाकी तारुफ वो आपसे खुद कराएंगे। सर वेलकम टू द फोरम, थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच फॉर मच योर बशीर टाइम। साहब। सर हम थोड़ा सा पहले व्यूवर से जो हमारे गेस्ट होता है उसका ज़रा तारुफ कराते हैं, बल्कि तारुफ वो जो डे वन से है कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी जी, आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ पे हुई सर? मेरी जी स्कूलिंग ज़्यादातर लाहौर में हुई जी। अच्छा, मेरे पेरेंट्स यू जो थे, बेसिकली बिलोंग टू लाहौर सिटी? नहीं जी, वी आर ओरिजिनली फ्रॉम जेलम जी। अच्छा, जेलम से। जी, राजा बरादरी है जी गखरों की, हम लोग जेलम से बिलोंग करते हैं। ठीक, आपने रोहतास किले का नाम सुना हुआ जी, बिल्कुल सुना है उसके सर। बिल्कुल साथ ही हमारा गाँव है जी, बदलौट। अच्छा, तो वहाँ से हम बिलोंग करते हैं। लेकिन मेरी इनिशियल स्कूलिंग जो है वो 3-4 साल पिंडी में हुई जी, सेटला टाउन में जाते थे सेंट्रल मॉडल स्कूल में। उसके बाद फिर मैंने मैट्रिक लाहौर से की और फिर बाकी सब स्कूलिंग मेरी और कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की है जी। और फिर आपने लाहौर से इंजीनियरिंग की? यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से जी मैंने सिविल इंजीनियरिंग में अपनी बैचलर्स की जी। सिविल इंजीनियरिंग एजुकेशन के बाद आप फिर जॉब में आए या डायरेक्ट फिर आपकी फिर मास्टर जो है ना यूएसए से है? असल में जी आपको पता है उस ज़माने में बाहर जाके पढ़ाई करना जो था वो बहुत एक्सपेंसिव था जी, जी। बड़ा महंगा था। तो मेरे फादर पुलिस सर्विस में थे जी। अच्छा। लेकिन पुलिस सर्विस में उन वेरी ऑनेस्ट ऑफिसर, तो उनके तो ये कैपेसिटी में नहीं था कि वो मुझे बाहर भेज सकें। तो मैं फिर चला गया था जी कतर। अच्छा। कतर में जाके मैंने 1 साल एज अ साइट इंजीनियर काम किया जी। ठीक। 50 साल, 50 डिग्री सेंटीग्रेड में जाके वहाँ सर्वेइंग का काम किया और साइट इंजीनियर का काम किया। So, वो पैसे वहाँ सेव करके देन आई वेंट टू द यूएस टू डू माय and that मास्टर्स was जी। sir which year? दिस वाज इन 81 जी। 81 में आपने अमेरिका की किस यूनिवर्सिटी में 82 के स्टार्ट में जी मैं ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी में मैं फिर गया। अच्छा, और 1.5 साल में मैंने अपने मास्टर्स की। क्या मास्टर कोई स्पेसिफिकली स्पेशलाइजेशन थी या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जी, स्ट्रक्चर खासतौर इंजीनियरिंग? पे साइज्मिक एनालिसिस जी, अर्थक्वेक एनालिसिस इस साइड पे जी। एंड देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एजुकेशन आप जॉब की शुरुआत कहाँ से की? वहाँ जी मेरे मुझसे बड़े भाई हैं, वो वहाँ सिटीजन थे, ही इज़ अ डॉक्टर। अच्छा। तो मुझे ऑफर्स भी काफ़ी आए, लेकिन बस वापस मुल्क आने का शौक था जी, यहाँ आके काम करने का शौक था। तो मैं वहाँ से वापस आ गया। मैंने फिर यहाँ आके जी अपनी, पहले आपको शायद याद हो, एक लाहौर में एक फर्म थी, उसका नाम था जी कालाबाग कंसल्टेंट्स। अच्छा, बिल्कुल। ये उस वक्त कालाबाग डैम का जो फाइनल डिज़ाइन था और टेंडर डॉक्यूमेंट्स थे जी, उसको उन्होंने फाइनलाइज किया था। ठीक। ये नेस्पाक और एसोसिएटेड कंसल्टिंग इंजीनियर्स लाहौर की है। सर। उनकी जॉइंट वेंचर थी और 3 फॉरेन कंपनीज थी जी, जो तरबेला में भी रह चुकी थी। ठीक। उनके साथ मैंने कोई 6-8 महीने काम किया जी। फाइनल टेंडर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए। ठीक। उसके बाद फिर मैंने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जी अपना। अच्छा, अपना बिजनेस। जी, अपने ब्रदर इन लॉ के साथ मिलके, जो मेरे बहनोई हैं। एंड आई वर्कड इन लाहौर एंड आई हैड 2 बिग कॉन्ट्रैक्ट्स, 2 बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स थे जी। एक रेलवे डिपार्टमेंट के साथ था और एक फैसलाबाद के करीब गठवाला एक जगह है, वहाँ फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट की कॉलोनी थी, वो हमने बनाई जी। ठीक। उस यूएसएड में सर कब आए और कैसे आए? मैं तो जी, जिस आपको कहा कि वापस आने का मेरा मकसद यही था कि मैं आके यहाँ जो सिविल इंजीनियरिंग की जो इंडस्ट्री है उसी में आप कंट्रीब्यूशन करूँ जी, ठीक। डिज़ाइन साइड और कंस्ट्रक्शन दोनों में जी। लेकिन कंस्ट्रक्शन में उस वक्त एक ऑनेस्ट शख्स के लिए गुजारा करना बड़ा मुश्किल था जी। ठीक। अच्छा सर, तो यूएसएड से फिर आप वर्ल्ड बैंक में चले गए जी जी। और वर्ल्ड बैंक में आपकी पहली असाइनमेंट क्या थी और कहाँ पे थी?
जी मैं वर्ल्ड बैंक में मुझे 93 में ऑफर आई जी। जी। 94 में जब यूएस बंद हुआ उससे लकीली एक साल पहले। और मेरा जो सेक्टर था जी, मुझे वो वाटर सैनिटेशन और हाइजीन वॉश। वॉश सेक्टर में यहाँ एक प्रोग्राम था, वाटर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम फॉर साउथ एशिया, उसका मैं टीम लीडर था जी वहाँ। हाँ। तो वो मेरा सफ़र का आगाज़ हुआ जी। तो पहले 11 साल मैं टीम लीडर रहा उस वॉश प्रोग्राम का, 2004 तक। जी। तो उसके बाद फिर और भी कई डिफरेंट सेक्टर्स में काम किया। मैंने जी इसी दौरान मैंने कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट पे काम किया बहुत। इसी दौरान मैंने जी डेवोल्यूशन पे काम किया। आपको याद है वो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2001 जो था जी, बिल्कुल था सर, बिल्कुल था उसकी जो वो। तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का जो सारा डिज़ाइन था ना जी, वो हमारी टीम ने अच्छा। एनआरबी के साथ मिलकर किया था जी। ठीक। क्योंकि म्यूनसिपल सर्विसेज का काम था, ठीक। तो वो भी हमने किया जी। उसके बाद फिर मैंने अर्बन डेवलपमेंट में काम किया, रूरल डेवलपमेंट में काम किया जी। फिर जी 2005 का ज़लज़ला आया जी। हाँ। उसमें मुझे फिर हमारी जो वर्ल्ड बैंक की मैनेजमेंट थी, उन्होंने कहा जी कि तुम इसमें लीड करो, जो वर्ल्ड बैंक की $1 बिलियन की जो असिस्टेंस थी जी, उसको लीड करो। मैंने कहा जी मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, खासतौर पर रिकवरी में। कहते नहीं जी, दिस इज़ अ प्रोग्राम जो कि आप कर सकेंगे। ये है जी कहानी। सर मेरे जहन में तो पहले नहीं था, लेकिन अभी आ गया, क्योंकि मैं बालाकोट में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है एडीबी का, मैं उसके लिए कुछ गाइडलाइंस बना रहा था, क्लाइमेट रिस्क गाइडलाइंस। तो वहाँ पे मुझे न्यू बालाकोट सिटी से जाना पड़ा। अब जाहिर है कि आगे तो आपके साथ बात करेंगे कि हमारी पॉलिसीज डिजास्टर की, और हर क्विक हमारे मुल्क पे एक बहुत बड़ा डिजास्टर था जो 8 अक्टूबर का जो वाकया था। बट प्रैक्टिकली आज भी बालाकोट सिटी आफ्टर 20 इयर्स, न्यू बालाकोट सिटी वैसे के वैसे पड़ा है ना, कि मेरे ख्याल में उसमें बहुत मिलियंस एंड बिलियंस इन्वेस्टमेंट होगी। तो कैसे ये हमारी पॉलिसीज और ऑन ग्राउंड वर्क में कैसे देखते हैं सर आप? वशी साहब, ये बालाकोट सिटी थी ना जी, ये एक ऐसी डिसीजन थी जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और जो डेवलपमेंट पार्टनर्स थे वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे अच्छा। जी, क्लियरली। उसकी वजह है, ग्लोबल एक्सपीरियंस उस वक्त भी ये बताता था जी कि आप एक मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन को अगर आप उठा के किसी और जगह ले जाएंगे ठीक। तो वो वहाँ सस्टेनेबल नहीं रहेंगे जी। वो ठीक। उसकी कई वजूहत हैं और मैं आपको एग्जैक्ट रीज़न बताता हूँ। सर। आपको याद होगा 2005 अर्थक्वेक से एक साल पहले, 10 महीने पहले 2004 में ग्रेट सुनामी और अर्थक्वेक आया था ये इंडोनेशिया में। एग्जैक्टली। उस वक्त से ये जो था ना जी, डिज़ास्टर रेजिलियंस के ऊपर और डिज़ास्टर रिकवरी के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस हो गया जी। ठीक। उसका एक इफेक्ट जो था ना जी सुनामी का, वो इंडिया पे भी आया जी। इंडिया के जो ईस्ट कोस्ट है उसमें जो इंडिया की पॉपुलेशन थी और जो श्रीलंका की जो वहाँ की जो कोस्टल पॉपुलेशन थी, उनको दोनों गवर्नमेंट्स ने वहाँ से कहा जी कि आप 1/2 किलोमीटर, आप जो आपके खासतौर पर जो फिशरमैन होते हैं ना जी, जी। उन्होंने वहीं हट्स बनाए होते हैं, वहीं वो मछली अच्छा। पकड़ते हैं और ठीक। उनके जो लाइवलीहुड है वहीं होती है। उनको उन्होंने 1/2 किलोमीटर कहा जी कि नो कंस्ट्रक्शन जोन होगी कोस्ट की, ठीक। और उनको अंदर सिटी में जाके उनको घर बना के दे दिए जी। वो लोग वहाँ चले तो गए, लेकिन विद इन अ फ्यू मंथ्स दे केम बैक टू द कोस्ट। उसकी वजह तो ये थी सर कि आपके ख्याल में ये डिसीजन प्रोफेशनल डिसीजन नहीं था? नहीं जी, इट वाज अ ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन? बिकॉज देखें, आप तो उस एरिया को बहुत अच्छी तरह जानते हैं जी। सर। बालाकोट जो है जी, वो ट्रेड रूट के ऊपर है जी। एग्जैक्टली। वहाँ की सारी जो लाइवलीहुड है जी, इकोनॉमिक जो लाइवलीहुड है वो है ऑन द ट्रैफिक गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ जी। ठीक। आप अगर उसको वहाँ से जितनी पॉपुलेशन है उसको आप लेके कहीं और चले जाएंगे तो उनकी तो मेन लाइवलीहुड ही वो थी, सो दे विल देन ग्रेविटेट बैक टुवर्ड्स बालाकोट, एंड दैट्स सर एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। कैन वी से कि जी लोकल कम्युनिटीज को अगर आप उसके लिए कोई चीज़ तजवीज़ करते हैं, उनकी पार्टिसिपेशन, उनकी सजेशन को नहीं लिया गया? नहीं जी, नहीं लिया गया। जो डिस्प्लेस पॉपुलेशन होती है ना जी, उनके साथ बहुत कंसल्टेशन करनी होती है, उनकी प्रायोरिटीज़, उनकी जो लाइवलीहुड खास तौर पे, उनकी सोशल जो फैब्रिक होता है जी, उनकी सोशल कोहिजन जो होती है उसको मद्देनजर रखना चाहिए जी। उस ज़माने में अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों पे कम होता था, टेक्निकल डिसीजन ज़्यादा होती थी जी, इंजीनियरिंग बेस की जी। यहाँ फॉल्ट है, फॉल्ट लाइन है, इसलिए यहाँ तो अच्छा, दोबारा यहाँ से दूर ले जाना दूर ले चाहिए। जाना चाहिए। दैट वाज द ओनली इस तरह सुनामी कंसिडरेशन। के बाद ये कहा था जी कि यहाँ 1/2 किलोमीटर ऑफ द कोस्टल एरिया, यहाँ तक पानी आएगा तो आप वहाँ से दूर चले जाएंगे। सो दैट वाज द ओनली सिंगल रीजन जी, which you think professionally it is a wrong decisions इट कि वाज आप अराउंड एक
पैरामीटर को नहीं मद्देनजर रखते, आप बहुत सारी चीजों को देख के कोई। दैट्स राइट। सर आपके उसमें मैं देख रहा था कि रिमोट डिजास्टर असेसमेंट, ये क्या है, क्या फिनोमेना है? कि आप यहाँ से बैठ के असेसमेंट करते हैं, क्या करते हैं? वर्डिंग जो हमने जी 2004 का जो सुनामी के बाद डैमेज एंड नीड असेसमेंट की थी जी, वो भी ऑन द ग्राउंड जाके डेटा कलेक्ट किया था जी। ठीक है 2005 का जब अर्थक्वेक हुआ तो उसमें भी ऑन द ग्राउंड जाके डेटा कलेक्ट किया। आपको याद है अक्टूबर की 8 तारीख थी शायद जब जजला हुआ था, बिल्कुल 8 अक्टूबर उसके बाद वहाँ फिर विंटर मंथ्स आ गए और स्नो गिरनी शुरू हो गई। बिल्कुल तो जो डैमेज डेटा था ना जी, उसको कलेक्ट करने में बहुत दुश्वारी हो रही थी। आप 10-10 हज़ार फुट की बुलंदी पे जाके घर तबाह हुए थे तो उनके जाके असेस करना कि वो स्ट्रक्चरली साउंड है कि नहीं है, वो बहुत मुश्किल था जी। ठीक। विद द रिजल्ट के जो डिटेल डैमेज असेसमेंट है वो जाके फरवरी मार्च में कंप्लीट हुई और रिकवरी 6 महीने बाद शुरू हुई जी, जब एरा बनी थी जी उस जमाने में। एग्जैक्टली। अब ये पिछले 20 साल में उस वक्त से अभी तक ये एक लेसन लर्न किया गया जी कि आप रिकवरी को डिले नहीं कर सकते। ठीक जब डिजास्टर होता है उसके शुरू के कुछ महीने होते हैं वो ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस या रिलीफ के होते हैं जी, ठीक है लेकिन उसी के दौरान रिकवरी शुरू हो जाती है। लोग जो जिनके घर तबाह होते हैं वो 6 महीने इंतजार नहीं करेंगे घर को बनाने के लिए, वो पहले दिन से शुरू हो जाएंगे मरम्मत करने को या घर को बनाने के लिए। ठीक है उस वक्त हुकूमत की सपोर्ट चाहिए होती है, तो उसके लिए डैमेज असेसमेंट जरूरी होती है। अब जो एरियाज ऐसे हैं जहाँ एक्सेस करना मुश्किल है अर्थक्वेक डिजास्टर के बाद, फ्लडिंग भी होती है, तो कुछ एरियाज में तो पानी आपको पता है महीनों महीनों खड़ा रहता है। उस जगह पे फिर आप रिमोट सेंसिंग से डैमेज असेसमेंट कर सकते हैं। अच्छा सैटेलाइट इमेजरी ले लें आप, इंफ्रारेड कैमरास ले लें, आजकल तो जी स्पेशल सिंथेटिक अपर्चर रेडार कैमरास हैं जो सैटेलाइट से भी और वो जहाज से भी कर सकते हैं, ड्रोन से भी कर सकते हैं। ठीक तो ये जो रिमोट सेंसिंग की जो अब डिफरेंट टूल्स हैं, बहुत बेतहाशा, मैंने तो 2-3 बताए हैं, जी। उनसे आप फेयरली एक्यूरेट डैमेज मतलब असेसमेंट जो कर सकते टाइम हैं। आपको लगता है वहाँ पे एक्चुअली ऑन ग्राउंड ट्रूथिंग में वो टाइम सेव हो जाता है, आप अर्ली रिकवरी भी शुरू कर लेते हैं एग्जैक्टली अलॉन्ग विद द असेसमेंट। दैट्स तो असेसमेंट और रिकवरी साथ साथ जाते हैं। बिल्कुल जी, आप रिकवरी को डिले नहीं कर सकते जी अब। ठीक और रिकवरी के लिए मैंने उस पर भी बहुत काम किया जी कि रिकवरी को किस तरीके से रैपिड होना चाहिए। ठीक इट शुड स्टार्ट फ्रॉम डे वन, शुड नॉट वेट टिल 6 months और until 1 year जी, which is usually the case। सर आपका एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है और थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और फिर आपकी जो प्रोफेशनलिज्म है उसको ज़रा व्यूअर्स के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। जरूर जी, थैंक यू हाँ। सो मच।